gamers. So today we are joined by Hitesh, who is a very young achiever in esports world of India, and today we are here with him to get an exclusive bite from him. So hi Hitesh, this is Mansi. I'm from Power Corridors. So I just wanted to ask you, like, so far आपका सबसे memorable moment या सबसे अच्छा tournament आपको कौन सा लगा है? वैसे तो मैंने आज तक काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं. लाइक मैंने नेशनल लेवल पे काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं एंड लाइक आई कांट इवन काउंट देम. बट इंटरनेशनली मैंने आज तक 2 टूर्नामेंट्स खेले हैं ISF के थ्रू, और इंडिया में उनका क्वालिफायर हुआ था. एंड आफ्टर क्वालिफाइंग फ्रॉम इंडिया आई रिप्रेजेंटेड इंडिया 2 times. फर्स्ट टाइम इन 2021 इन इजराइल एंड सेकेंड टाइम इन 2022 इन इंडोनेशिया बाली. मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पर, और वहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड के प्लेयर्स से मेरे को मिलने का मौका मिला, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर. और बाकी टूर्नामेंट जो वहाँ पर था वो काफ़ी ज़्यादा हाइप था, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन नेचर था. लाइक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है था. बट I tried my best, and in first time in 2021 I made top 16, and in second time I made top 8. That's great. Congratulations, Hitesh. I mean, like, I have heard your achievements and I've actually, studied them before interviewing you. Also, I just wanted to ask you, you mentioned ISF, right? Is this a federation or something like, what is ISF? Is it supporting you? Are you playing through it? Like, what is it? ISF is like a federation, International Esports Federation, which organize a world championship in every year. So Okay, so like, is this a Indian federation, esports Indian federation? no, it's international. It's an international. Okay, and are you associated with any of the Indian federations, esports federations so far? Yes, there is ESFI. ESFI. Okay. So I just wanted to ask you, like, in general, like, how is the Esports Federation of India supporting you? Like, what measures are they taking to support you guys, taking you on national levels, international levels? आपको Esports Federation of India, like, जो इंडिया की अपनी core federations है, वो आपको कैसे support कर रही हैं? क्या facilities दे रही हैं? क्या platforms दे रही हैं? Esports Federation of India की तरफ से हमें क्वालिफायर्स होते हैं यहाँ पर, जो कि ऑनलाइन होते हैं. वैसे जो टेकन होती है वो मेनली ऑफलाइन प्रेफर करी जाती है, बट ऑनलाइन क्वालिफायर्स होते हैं और उनके अंदर हम compete करते हैं, और जो जीतता है वो बाहर के लिए क्वालिफाई करके जाता है. एंड जो हमारी फेडरेशन है, फेडरेशन की तरफ से हमें पॉकेट मनी भी मिलती है, अराउंड लाइक 40,000 to 50,000. Is it per year or month or like what? It's just for the trip, for the international trip. So you are mentioning your travel allowance or daily allowances, right? जितना भी हमारे ट्रैवल का एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे ESFI के थ्रू स्पॉन्सर्ड होता है. Okay, and nationally भी होते हैं, internationally भी होते हैं? इंटरनेशनल जितने भी होते हैं. Nationals में नहीं होते हैं? नेशनल्स में यहाँ पे हमें कुछ नहीं होता है, वो हम खुद ही ट्रैवल करते हैं. अगर जो भी होता है, वैसे तो मेनली मैं तो ट्रैवल नहीं करता, क्योंकि मेनली जो क्वालिफायर्स होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, तो ट्रैवल करने का इतना प्रॉब्लम नहीं होता. जैसे मैंने थोड़ा टेकन को देखा है, मैंने खुद भी खेला है, मैंने ये देखा है कि आई गेस प्लेयर्स आर क्वाइट कंफर्टेबल ऑफलाइन, राइट? सो एंड यू आर सेइंग लाइक, जो हमारी ई स्पोर्ट्स की फेडरेशन इंडिया में ऑलरेडी है, एंड आप ESFI, राइट, उसकी तरफ से खेल रहे हैं. ISFI, यस, IESF. ओके. तो वो फेडरेशन ऑनलाइन टूर्नामेंट्स कराती है, एंड डू यू थिंक कि ESFI वो ऑनलाइन क्वालिफायर कराती है फॉर IESF. ओके. जब मैंने 2 बार रिप्रेजेंट किया था, तो वो ISF के लिए, IESF के लिए ESFI ने 2 बार क्वालिफाई करा था इन ऑनलाइन मोड. ओके. हाँ. तो इंडियन फेडरेशन का कोई अपना ऐसे इंडिपेंडेंट टूर्नामेंट नहीं है, नेशनल्स नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं. ऑल्सो जैसे आपने बताया, ये लोग क्वालिफाइज राउंड कराते हैं कि ऑनलाइन कराते हैं दूसरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के लिए, राइट? सो डू यू थिंक हमारी ई स्पोर्ट्स जो फेडरेशन ऑलरेडी इंडिया की है, उनको स्टेप अप करके मल्टीपल क्वालिफाइज राउंड कराने चाहिए, नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स कराने चाहिए, इवन स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स, जोनल लेवल टूर्नामेंट्स कराने चाहिए? व्हाट डू यू वांट, मतलब बेसिकली व्हाट डू यू वांट फ्रॉम ई स्पोर्ट्स फेडरेशंस ऑफ इंडिया? For Tekken, the most important thing is that the tournament should be offline, because online बिल्कुल भी playable नहीं होता. There is high ping and very difficult to like play. Okay. तो हमेशा सिर्फ ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं टेकन प्लेयर्स, अगर वो टूर्नामेंट हो. और वो लास्ट जो हुआ था फॉर IESF क्वालिफायर जो हुआ था, जो ऑफलाइन हुआ था, वो 2018 में हुआ था आई गेस. उसके बाद वो ऑनलाइन ही हुआ है.
It has been quite some time कि offline tournaments नहीं हो रहे हैं इंडिया में, and you mentioned like the e-sports federation of India, right? Yes. वो लोग नहीं करवा रहे हैं. So this is something that you players want that कि tournaments offline हो. जी, ऑफलाइन. And what is the problem in online? ऑनलाइन में हायर पिंग होती है तो प्लेबल नहीं होता है. देयर इज वेरी मच लैग, सो नॉट प्लेबल. Any message you want to give the esports federation of India ki like what do you players want in terms of logistics, support, guidance, opportunities, platforms? आप players को actually में क्या चाहिए and like किस चीज़ में betterment चाहिए? What do you expect from federations of India? हमें बस एक बेटर टूर्नामेंट्स होनी चाहिए. लाइक जो भी क्वालिफायर्स हैं वो हमेशा ऑफलाइन होने चाहिए, जो कि ऑनलाइन टेकन के अच्छे क्वालिफायर नहीं हो सकते हैं, वो सिर्फ ऑफलाइन ही हो सकते हैं. सेकंड थिंग, अगर हम बाहर जाना चाहते हैं, लाइक हम बाहर जा रहे हैं, तो हमें हमारे एक्सपेंसेस कवर हों, जितने हो पाए उतने बेटर है. लाइक जैसे मैं 10 दिन के ट्रिप पे गया तो मेरे को 40,000 to 50,000 रुपीज़ मिले थे, विच इज़ लाइक $50 पर डे. Okay. तो वो मेरे लिए लाइक इट्स नॉट इनफ इन अदर कंट्री. आई गेस इन इंडिया इट्स गुड बट नॉट इन अदर कंट्री. Of course, but are the visas and like tickets are also sponsored or not? Everything is sponsored. Okay. Yes, everything is sponsored by IESF, international. But not the Indian federations, right? Yes. By IESF. Okay. तो यही है, बस यही फैसिलिटीज अगर मिल जाए तो आई थिंक these are enough for us. And I really want to know like apart from qualifiers, Yes. जो ये ESFI है, apart from qualifiers ये लोग कोई टूर्नामेंट करते हैं स्टेट लेवल, जोनल लेवल, नेशनल लेवल? टेकन के लिए नो, टेकन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. As of now, no, मतलब आज तक नहीं किया उन्होंने. नहीं, ओनली क्वालिफायर्स, नो अदर टूर्नामेंट्स. So I believe we are almost done. I just wanted you to give a message to your fellow players. जो players बन रहे हैं, they are like in the zone to get qualified for Tekken. Like उनको क्या message देना चाहते हो? And one last message for any esports federation in India and ESFI as well. उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, लाइक अभी से जो ई स्पोर्ट्स का सीन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है. लाइक आज मेरी एज 28 हो चुकी है, तो मैं काफ़ी मतलब लाइक एज सरपास कर चुका हूँ. बट जो न्यू कमर्स हैं उनकी अभी वो काफ़ी यंग है, तो उनके लिए अभी काफ़ी ग्रोइंग सीन यहाँ पर डेवलप हो रहा है. और आई गेस फ्यूचर में और भी ज़्यादा हो पाएगा. अगर हमें फेडरेशन का और बेटर सपोर्ट मिल पाएगा तो मे बी वी विल परफॉर्म इंटरनेशनली एज वेल. बिकॉज यहाँ पे अच्छा टैलेंट है, यहाँ लोग अच्छा खेलते हैं, दे प्रैक्टिस हार्ड, बट सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस की वजह से वो लोग बाहर जाके इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं कर पाते. That's it. So they can do better in future, I guess. Okay, so thank you so much, Hitesh. Thank you so much for your time, and I wish you all the best for all the tournaments and qualifiers. So this was Hitesh. He was telling about the federation from which he is playing right now, and he is asking for better opportunities, platforms, qualifiers, offline tournaments. There is a lot esports federation of India has to do for the Tekken players. Thank you.